हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के द्वारा किसका परिवहन होता है? परिवहन परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा किस चीज़ का परिवहन होता है? क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम क्या करती है? जल को लेके जाती है पौधों में, जड़ से लेकर पौधे के हर भाग तक। जबकि फ्लोएम का काम होता है, ये कुछ वाहिकाएं हैं बेटा, दोनों ही पाइप होते हैं, वाहिकाएं होती हैं। फ्लोएम वाहिका पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के हर भाग तक लेके जाती है, ऊपर भी और नीचे भी। जाइलम एक ही डायरेक्शन में लेके जाती है, एक दिशा में जल को नीचे से लेकर, जड़ों से लेकर ऊपर पत्तियों तक लेके जाती है। जबकि फ्लोएम दो दिशा में कार्य करता है। पत्ती में अगर बीच में कोई पत्ती है, वो ऊपर की तरफ भी लेके जाएगी खाना और वो नीचे की तरफ भी खाना लेके जाएगी। मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। किसमें? पेड़ों में। अब आती है बात फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। चलो मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये चित्र मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बीच में बिल्कुल हृदय आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हृदय से लाल रंग की धमनी ऐसे रक्त को लेके जा रही है जो कि ऑक्सीजन से युक्त है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के हर भाग तक पहुंचा रही है। और उसके बाद केशिकाएं से होता हुआ ऐसा रक्त जिसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, जबकि वो वी ऑक्सीजनेट है या फिर डी ऑक्सीजनेट है, ऐसे रक्त को वो वापस लेके आ रही है। अब लेके जाने वाली अगर पाइप का नाम, उस वाहिका का नाम धमनी था, तो ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या वी ऑक्सीजनित रुधिर है, उसको लेके आने वाली, वापस लेके आएगी हृदय के पास। लेके आने वाली पाइप का नाम है शीरा, जो आपको इस चित्र में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब क्या हुआ? हृदय कोई सफाई का काम नहीं करता, कोई मिक्सिंग नहीं करता रक्त की। फिर वो क्या करता है? वो तो खाली पंप कर रहा है। उसका काम तो रक्त को इधर से उधर भेजना है। अब रक्त घूम के शरीर से वापस आ चुका है हृदय के पास। अब हृदय क्या करता है? उसको भेजता है फुफ्फुस के पास। फुफ्फुस जो है, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं, अब उसके पास रक्त जा रहा है। लेके जाने वाली ऐसा रक्त लेके जा रही है जो कि वी ऑक्सीजनित है, जिसके अंदर अभी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उसमें ऑक्सीजन डालना है। लेकिन क्योंकि हृदय के पास से लेके जा रही है, इसीलिए इसका नाम धमनी होना चाहिए लेके जाने वाले का। लेकिन लेके किसके पास जा रही है? स्पेशल खाली फुफ्फुस के पास लेके जा रही है, इसीलिए इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये था कि फुफ्फुस धमनी का क्या कार्य है, तो फुफ्फुस धमनी तो वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों के पास लेके जाती है। उसके बाद फेफड़ों ने उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दी। अब क्या हुआ? जब ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो वापस हृदय के पास आना है, और आने वाली शीरा होती है हृदय के पास, इसीलिए इसका नाम है फुफ्फुस शिराएं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से मिल गया। तीसरे में इसने यही पूछा था, फुफ्फुसीय धमनी किसको लेके जाती है, किसका परिवहन करती है? तो फुफ्फुसीय धमनी वी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फुफ्फुस तक लेके जाती है। और फुफ्फुसीय शिरा वो ऐसा रक्त लेके जा रही है जिसमें ऑक्सीजन है। तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क मतलब किडनी, और किडनी की क्रियात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं। छोटे छोटे छेद जो पत्ती के अंदर होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकती हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिया है बेटा। जो पत्ती के अंदर, अगर हम पत्ती को देखें, बड़ा करें, तो पीछे की तरफ हमें कई बार खुरदरा भी फील होता है। वो पत्ती के अंदर छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद।
इन छेदों को और बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो पत्तियों के अंदर छिद्र जिनका काम ऑक्सीजन को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, या ये कह दो गैसों का आदान प्रदान करना तथा जल को बाहर निकालना है पौधे से, मतलब वाष्पोत्सर्जन करने का काम स्टोमेटा का होता है, जिसे आप रंध्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सरीसृप जिसका हृदय 4 कोष्ठिया होता है भाई, 4 जिसके कक्ष होते हैं, तो ऐसा है आपका मगरमच्छ। मूत्र में उपस्थित 2 घटकों के नाम बताओ। तो मूत्र के अंदर एक तो यूरिया होगा बच्चों और दूसरा आप जल ले लो। सलेवरी ग्लैंड्स या सलेवरी मतलब लार, लार एमिलेज सामान्यतः किसको तोड़ता है? लार एमिलेज सामान्यतः स्टार्च को तोड़ता है बेटा, या कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर वीडियो डालूंगी। उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ आ गई होगी।